बायोमोलिक्यूल्स एक ऐसा टॉपिक जो कि हर नीट एस्पिरेंट के लिए नीट के एग्ज़ाम तक एक बहुत बड़ा नाइटमेयर होता है। बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर का को फैक्टर्स टॉपिक इस वीडियो में मैं इतने अच्छे से क्लियर करा दूंगा कि इसके बाद आपको कोई भी और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले समझते को फैक्टर्स होते क्या हैं। तो बेसिकली किसी भी एंजाइम को कैटालिटिकली एक्टिव बनने के लिए कुछ पर्टिकुलर चीज़ों की अटैचमेंट रिक्वायर होती है कि अगर वो चीज़ें आके एक एंजाइम से अटैच होंगी तभी जाके वो एंजाइम कैटालिटिकली एक्टिव बनेगा। उन कुछ चीज़ों को कोफैक्टर्स कहते हैं। ठीक है। अब कोफैक्टर्स 3 टाइप के हो सकते हैं। पहले होता है प्रोस्थेटिक ग्रुप, दूसरे होता है कोएंजाइम्स, तीसरे होता है मेटल आयंस। सबसे पहले बात करें प्रोस्थेटिक ग्रुप्स की। प्रोस्थेटिक ग्रुप्स क्या होते हैं? अगर कोई भी पर्टिकुलर चीज़ एंजाइम के साथ आके अटैच हो गई और उसका अधेशन परमानेंट है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, तो उसे कहते हैं प्रोस्थेटिक ग्रुप। इसको आप याद कर सकते हो कि प्रोसेसेस लगती है तो वो परमानेंट होती हैं। हाथ लगता है, पैर लगता है, दांत में भी कोई प्रोसेसेस लगती हैं तो वो परमानेंट होती है। इसलिए प्रोस्थेटिक ग्रुप इज़ परमानेंट। पी से प्रोस्थेटिक ग्रुप, पी से परमानेंट। दूसरी बात करते हैं को एंजाइम पे। अब जैसे प्रोस्थेटिक ग्रुप परमानेंट है, को एंजाइम्स इससे बिल्कुल ऑपोजिट यानी कि ट्रांजिएंट होगा, टेम्परेरी होगा। इसका अटैचमेंट या अधेशन एंजाइम से विल बी फॉर अ शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम। वो जब कैटालिसिस हो रहा है, जब रिएक्शन हो रहा है, तब वो आया, अटैच हुआ, और अटैचमेंट के बाद वो कैटालिसिस का रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद वो छोड़ के निकल लिया। अब वही सेम को एंजाइम डिफरेंट डिफरेंट रिएक्शन में एज अ को एंजाइम एक्ट कर सकता है। तीसरी बात करते हैं मेटल आयंस के। बहुत सारे मेटल आयंस होते हैं जैसे कि जिंक हो गया, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कि एंजाइम को कैटालिटिकली एक्टिव बनाने के लिए। तो अब मैंने इन तीनों ही को फैक्टर्स के बारे में आपको बता दिया। इन तीनों के एग्जाम्पल आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे, और अगला टॉपिक कौन सा चाहिए वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।